नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। जैसे कि आप लोग जानते हैं आईटी आप लोग पास कर चुके होंगे, इस रीजन से आप लोग वीडियो देखना चाह रहे होंगे। पता है काफी सारे स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में आ चुके हैं, क्योंकि जब आईटी का रिजल्ट आ जाता है, आईटी स्टूडेंट पास कर लेता है, तो सबके मन में एक ही सवाल बनता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है स्टूडेंट के लिए, कि अब आगे क्या करना है ना। सभी स्टूडेंट के पास यही सवाल होता है। 12वीं के बाद भी सवाल ये आता है, उसके बाद जब आप आईटी कर ले तब भी सवाल आता है, कुछ और डिग्री करते हो तब भी सवाल आता है, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती। तो देखो, सब कुछ छात्र अब की बार आईटीआई सेकंड ईयर में आए हैं या फिर अब की बार आईटीआई फर्स्ट ईयर में हैं। ठीक है, आप लोग भी सोच रहे होंगे अब क्या करना चाहिए, तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए लास्ट में वीडियो में बताऊंगा आप लोगों के लिए, लास्ट में मैं लेकर आया हूं, तो लास्ट तक जुड़े रहना। आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा क्लिप है, तो जुड़े रहना। लास्ट में आपको आपके लिए बताने वाला हूं कैसे आप आगे क्या करोगे, जिनका अब की बार फर्स्ट ईयर है या फिर जिनका अब की बार सेकंड ईयर है। ठीक है, उन छात्रों की बात कर रहा हूं मैं। इससे पहले जैसे आपने आईटीआई पास कर लिया होगा, मन में आपके सवाल खटक रहा होगा कि अब क्या करना है। देखो, बहुत से ऑप्शन आपके पास हैं। वैसे मैं एक एक करके ऑप्शन खोलूंगा आप सबके सामने भी। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने बहुत सारे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेन कंडीशन होते हैं आपके घर की स्थिति कैसी है। पहली बात तो ये है ना। भाई, सबको अपने घर की कंडीशन का पता है कि मेरे घर की कंडीशन कैसी है। मैं समझ रहा ना मेरी बात को, मैं आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूँ, रुपये पैसे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेन चीज वही होती है, और इसी के हिसाब से अब कहने को तो मैं कह दूं कि वो कर लो भाई, वो सबसे बेस्ट है, लेकिन क्या पता अगले वाले की स्थिति है भी या फिर नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखो, मैं दोनों कंडीशन के हिसाब से आपको दो मौके दूंगा यहाँ पर। ठीक है, क्या चीज आपके लिए प्रेफर है, मैं बता दूंगा कि इस प्लेटफॉर्म में आपको जाना चाहिए और यहाँ पर आपको इस कैटेगरी में आपको जाना चाहिए। पहली बात तो ये। तो नंबर वन में मैं उन छात्रों के लिए बात कर लेता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट के लिए बात कर लेता हूँ। मेरे पास दो पॉइंट आएंगे। एक स्टूडेंट वो होते हैं जिनका पढ़ाई में मन होता है, एक स्टूडेंट वो होता है जिनका पढ़ाई में इतना मन नहीं होता। यदि आपकी घर की स्थिति सही है, मैं पहले बता रहा हूं, यदि घर की स्थिति सही है और आपका पढ़ाई में मन भी है ना, यदि आपका पढ़ाई में मन लगता है, आपका पढ़ाई करने का आगे जज्बा है कि हाँ मैं कर सकता हूं, ठीक है जी, यदि आपका मन है इस चीज को करने में, तो नंबर वन पे, यदि आपके घर की स्थिति ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, घर से कोई आपका प्रेशर नहीं है, तो मैं खुल्लम खुल्ला आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आप जॉब की तैयारी कीजिए। और जॉब कौन सी भैया, भाई जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं मैं, है ना। यदि आपके घर की स्थिति सही है, पर घर वालों का इतना प्रेशर नहीं है, एज ज्यादा आपकी नहीं हुई है, एज में मतलब ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये है, एज भी ज्यादा नहीं हुई है, घर की स्थिति सब कुछ ठीक है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए। पहली बात तो ये है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई आप, मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका भी फ्रेशर माइंड है। एक बात तो बताओ, और गवर्नमेंट जॉब में किसकी बात कर रहा हूं मैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में टेक्निकल की वैकेंसी निकलती है, डीआरडी यूपीपीसीएल होता है, बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिनमें यहाँ पर गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम की, क्योंकि आप अभी आईटीआई करके आए हो मेरे भाई, आपका माइंड है उस चीज में, आप पढ़ चुके हो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि आईटीआई छोड़ देते हैं, फिर 2-3 साल के बाद आईटीआई के बाद तैयारी करना स्टार्ट होता है, उनका माइंड ठंडा हो जाता है इतना। अभी आपका माइंड गर्म है ना, लोहा गर्म है, चोट मार देना अभी। ठीक है जी, तैयारी करनी, तैयारी कहां से करनी मैं आपको बता भी देता हूं। देखिए, यदि आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी को, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मेरे को कमेंट करते रहते हैं कि सर मुझे तैयारी भी करनी है, मुझे बता दो कहां से करना। तो देखो, हम तो आईटी एग्जाम की तैयारी करते हैं एक तरह आपको। ठीक है, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूं यहाँ पर, यदि आपको तैयारी भी करनी है रेलवे, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन सर, आपने सुना भी होगा नाम इनका, है ना। तो इनका ऑफलाइन और ऑनलाइन बेंच दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, 17 अगस्त से इनका स्टार्ट हो चुका है। बाकी आपको एक काम करना है, इनका प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, यदि आपको रेलवे डिपार्टमेंट में जाना है, इनके स्पेशल बेंच शुरू हो चुके हैं। ये इनका एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है, नहीं तो मैं जो है यहाँ पर आप प्ले स्टोर में जाकर के सर्च कर लेना। ठीक है जी, बाकी आपको यहाँ पर काफी सारे टीचर्स के द्वारा यहाँ पर आपको जो है तैयारी कराई जाएगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, है ना। एप्लीकेशन में जो जो भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो आईटीआई के बाद, है ना, इनके प्लेटफॉर्म पे जाकर के, यूट्यूब चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा दोनों चीजों का, एप्लीकेशन का भी और यूट्यूब चैनल का भी, जाकर के आप एक बार तैयारी कर सकते हो, है ना, देख सकते हो भाई। वो के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो आईटी के बाद जो तैयारी करना चाह रहे हैं, वो आप लोग इनके प्लेटफॉर्म पे जाकर के तैयारी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, नवीन सर के द्वारा। चलिए, अब मैं वही मुद्दे पर आता हूं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है दोनों चीजों के, यूट्यूब चैनल का भी और एप्लीकेशन का भी, वहां से जाकर के आप देखना। आप जॉब की तैयारी करते हो, चलो ये तो हमारे हमारे पास क्लियर हो गया कि आप टेक्निकल जॉब की तैयारी करोगे। उसके बाद इसी में आपका एक और ऑप्शन खुल जाता है भैया, एक ऑप्शन खुलता है सीआईटीएस का। अब आप बोलोगे महाराज जी ये क्या चीज होती है, ये कौन सी बला है, तो मैं आपसे बोलूं, सीआईटीएस एक ऐसी चीज है जो आपको आगे आईटीआई का टीचर बनने में मदद करती है। ठीक है, ये क्या होता है, माइंड इससे भी तेज होता है, ऐसा नहीं कि गलत चीज है।
आप लोगों के मन में सिर्फ इतना ही डाउट होगा कि भाई साहब जो सीआईटीएस करता है वो सिर्फ क्या बन सकता है, आईटीआई का टीचर, और कुछ नहीं बन सकता। गलत फहमी है मेरे भाई। ध्यान रखना, यदि आप सीआईटीएस करते हो तो माइंड आपका अलग लेवल का हो जाता है, क्योंकि आईटीआई में आप लो लेवल का बढ़ रहे हो, ठीक है जी। और जो सीआईटीएस होती है वो 1 साल की होती है। कितने? 1 साल की, ठीक है मेरे भाई। 1 साल की आपकी सीआईटीएस होगी और इस 1 साल में आपको स्टेज यहां से यहां तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है जी। इनकी खतरनाक तैयारी होती है। पहली बात तो ये, इतना आप लोगों के मन में क्लियर हो गया होगा। आप सीआईटीएस कर सकते हैं, 1 साल की होती है। अब देखो इस सीआईटीएस के फॉर्म अगले साल निकलेंगे, क्योंकि अब तो बेंच कंप्लीट हो चुका है। अभी जो एडमिशन हुए थे, क्योंकि इसमें क्या होता है, एडमिशन लेने के लिए आपका एक पेपर होता है स्टार्टिंग में, आपको पेपर पार करना होता है, तब जाकर का आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिलता है और वहीं से आपको फायदा मिलता है ना, ठीक है। तो ये कर सकते हो, लेकिन अभी तो भाई आप नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि अभी तो 1 साल का समय है। 1 साल तक क्या करोगे? तो अभी तो नहीं कर सकते, तो अभी तो आप फिर इस पर फोकस कीजिए। पहली बात तो ये है, जब फॉर्म निकल जाएंगे तब इसके थ्रू जा सकते हो आप। अभी तो फॉर्म ही नहीं निकले, 1 साल के बाद निकले, जून जुलाई में कभी जाकर के निकलेंगे, है ना। पूरा 1 साल पढ़ा है, तो अभी आप इस पर फोकस कीजिए। यदि घर की स्थिति सही है, पढ़ाई में मन भी है। तीसरा चीज आती है, एक मेरे पास आता है महाराज जी, डिप्लोमा जो छात्र करना चाहते हैं, है ना। वैसे तो मैं इसके लिए तो बहुत कम ही प्रेफर करता हूं। पहली बात तो ये है, क्योंकि जब आपने आईटीआई कर ली तो उसका तो कोई मामला नहीं रहता, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे भर्ती किसके बेस पर निकलती है, 10th प्लस आईटीआई, है ना। 10th प्लस आईटीआई, या फिर मांगते हैं 10th प्लस डिप्लोमा। लेकिन जब आपके पास है आईटीआई तो फिर क्या, तो इससे तो मैं इतना नहीं बोलूंगा। ये तो आप अगर करना तो आपकी मन है तो कर लेना भाई, इसको तो मैं इतना प्रेफर नहीं करूंगा। तो करना चाहो कर लो, जब मैं इसको प्रेफर नहीं करता तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। डिप्लोमा को ज्यादा मैं वो नहीं करता, इन दोनों के ऑप्शन में जा सकते हो। के बाद तो आप लोग इनके द्वारा जा सकते हैं, यहां पर इस पॉइंट का चॉइस कर सकते हैं, यदि आपकी घर की कंडीशन भी ठीक ठाक है और आपकी आयु भी ज्यादा नहीं हुई है, ठीक है। आप 20 या फिर 22 के अप्रोक्स में हो तो आप लोग इसके थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि आपका गर्म दिमाग है, वाल फाड़ दोगे फिल्टर को, ठीक है। जॉब के लिए मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट की तैयारी करना, क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट ही आप निकल के आए हो, तो टेक्निकल की तैयारी आपको करनी है। प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरी चीज आती है महाराज, वो आती है आपकी कंडीशन के हिसाब से। एक जो सबसे प्यारी चीज होती है जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, वो होती है आपकी अप्रेंटिस, है ना। एक अप्रेंटिस नाम का व्यक्ति है ना, व्यक्ति बता रहा हूं, ये भी एक किस्म से जॉब ही होती है ना। इसमें क्या होता है सर जी, इसमें ये होता है कि जब आप लोग आईटीआई कर लेते हो तो आईटीआई करने के बाद आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। ट्रेनिंग कितने साल की होगी अप्रेंटिस में? अप्रेंटिस में जो होगी ट्रेनिंग 1 साल की होती है महाराज, ठीक है। अप्रेंटिस आप दोनों द्वारा कर सकते हो, गवर्नमेंट से भी कर सकते हो और प्राइवेट से भी कर सकते हो, है ना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी कर सकते हो और प्राइवेट से भी निकाल सकते हो। फायदा क्या होता है इस चीज का करने से? देखो मेरी बात सुना, अप्रेंटिस को मैं क्यों रख रहा हूं यहां पर, अप्रेंटिस को ये रख रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ लिमिट होती है। गवर्नमेंट जॉब में आप कभी तैयारी कर लो, इसमें तो आयु सीमा बहुत ठीक ठाक मांगते हैं, लेकिन इसमें जो अप्रेंटिस होती है, इसमें जो आयु सीमा होती है, बहुत से डिपार्टमेंट होंगे जो बहुत ही कम आयु सीमा रखते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं इसमें कम से कम 14 साल से लेकर के 14 साल से लेकर के अधिकतर जो डिपार्टमेंट होते हैं वो 24 साल रखते हैं आयु सीमा, एज। खासकर रेलवे इतनी रखता है, बाकी वो छूट देगा तो अलग बात है, ठीक है। अभी पीछे हाल ही में एक डिपार्टमेंट की, जैसे चलो 24, एक डिपार्टमेंट और है गवर्नमेंट का, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने 25 साल मांगा था। बाकी इसमें जो छूट मिलती है वो अलग है, ठीक है। छूट मिल जाती है ओबीसी वालों को 3 साल की, और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिल जाती है। बाकी जो जनरल वाले हैं उनको कोई छूट नहीं मिलती, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है भाई। तो अब देखो, अप्रेंटिस में करने से क्या फायदा होगा, यदि आपका मन और आपके घर की स्थिति भी सही नहीं है, और भाई साहब आप मन कर रहा है कि भाई मैं क्या करूं, कि अब मैं जॉब कर लूं, प्राइवेट जॉब कर लूं, है ना, क्योंकि घर की स्थिति भी, तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, आप जॉब मत करो, प्राइवेट जॉब छोड़ दो अभी। कभी आपके मन में देखो, जॉब की बात तो आ रही ना, आपके मन में जॉब आ रहा होगा कि मैं जॉब कर लूं, कौन सी भैया? प्राइवेट। क्यों? क्योंकि भाई ये घर की स्थिति भी डगमगाई हुई है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगी भाई, 1 साल और झेल ले। अप्रेंटिस में क्या होता है, आपको 8,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए के बीच में आपको सैलरी भी मिलती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है ये। इसमें क्या होता है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको, एक सर्टिफिकेट मिलता है, और भविष्य में जब भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट वैकेंसी आईटीआई प्लस 10th के बिहाफ पर कम निकलती है, लेकिन बहुत सी वैकेंसी ऐसी हैं जो 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिस मांगते हैं, ठीक है। तो आपको, यदि आप प्राइवेट जॉब करने की सोच रहे हो आईटीआई के बाद, तो मैं इतना कहूंगा कि भाई प्राइवेट जॉब को रहने देना, आप अप्रेंटिस जरूर कर लेना, पहली बात तो ये है, ठीक है।
यदि घर में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी तो कर सकते हो आप, ठीक है। अप्रेंटिस क्योंकि जरूरी होती है। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा जो इस कैटेगरी में लोग आते हैं, यदि आपका मन है, घर की स्थिति भी ठीक है, मन है आपका अप्रेंटिस करना है, तो 100% करो, इसमें रुकावट थोड़ी है। इसमें बस मेन जो चीज होती है ना, वो ये आयु सीमा का थोड़ा सा पड़ जाता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, थोड़े से ओवर एज हो जाते हैं, तो उस रीजन से। बाकी मैं छूट इसमें जो दी जाती है, जब वैकेंसी आएंगी तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कि सर जो अप्रेंटिस है वो कहां से करनी चाहिए, तो देखो मेरी बात सुनना। सबसे जो मेरा फेवरेट है वो है रेलवे डिपार्टमेंट। और सब लोग इसी को प्रेफर करते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट, क्योंकि भाई छूट देता है, 20% का आपको कोटा मिल जाता है। इस सर पर मैं चर्चा करूंगा अलग से वीडियो में, ठीक है। अप्रेंटिसशिप के बारे में मैं एक फुल्ली डिटेल वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा कि इसमें होता क्या है, मामला है वैसे ये 1 साल की होती है, मैंने आपको बता दिया 1 साल की होती है। दोनों डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकलती है। गवर्नमेंट के लिए आपको इसके फॉर्म निकलता है, गवर्नमेंट से करने तो गवर्नमेंट अलग से फॉर्म निकालती है, उसके फॉर्म के मैं डिटेल देता रहूंगा इसी चैनल पर, कब कौन से फॉर्म निकल रहे हैं। प्राइवेट कंपनी से इतना फायदा नहीं है, बाकी प्राइवेट कंपनियां कभी भी जाकर आप अपने अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी अभी फिलहाल आपके पास समय है, क्योंकि जब तक आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं आ जाते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट आ जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रेंटिस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो कौन करेगा भैया, वो आप खुद कर सकते हो या फिर हमारी टीम से भी करवा सकते हो। बाद की बात है, जब आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं, सब मैं सवालों को जवाब दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आती है कि सर क्या, एक स्टूडेंट बोलेगा कि सर चलो प्राइवेट जॉब करना प्राथमिकता नहीं देता हूं, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो। मैं फिलहाल ही बता रहा हूं, ऑप्शन तो मैं सारे के सारे खोल दूं, आप लगेगा कि ये कर लो सकते हो वो कर सकते हो, लेकिन फायदा क्या है उस चीज से, वो तो इतनी भी नॉलेज आपके पास भी है। लेकिन मैं तो इसके थ्रू जाऊंगा ना, यहाँ पर जो मैं 2 ही ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, ज्यादा कुछ नहीं। अब गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलेंगे सर जी मेरे को क्या करना है, कि मेरे को तैयारी भी करनी है और मेरे को एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो आप एक काम करो, आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। देखो एक्सपीरियंस अलग होता है और अप्रेंटिस अलग होती है, तो एक्सपीरियंस प्लस तैयारी भी आप लोग कर सकते हो। अब इसका क्या मामला है सर जी, इसमें भी कोई भर्ती निकलती है? जी हाँ, इसकी भर्ती निकलती है। वो कैसी, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बहुत ही कम वैकेंसी निकालते रहते हैं, वैसे जैसे 10 पदों पर 15 पदों पर ऐसे भर्ती निकालते रहते हैं बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है। वो क्या काम, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट हो गए, पावर प्लांट वाले होते हैं ना, जिस प्रकार से बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भैया मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, मुझे आईटीआई चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। और जब आपके पास आईटी एक्सपीरियंस होगा तो उसके बाद फिर आप लोग अप्लाई कर पाओगे, और उसके बाद फिर वो एक आपका एग्जाम लेते हैं, और एग्जाम क्या करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो जॉब के साथ साथ, वैसे तो इसका जो बहुत ही रियरली लोग करते हैं, है ना, इसमें तो क्योंकि भाई जब आप लोग किसी एक्सपीरियंस जगह पर जाओगे किसी डिपार्टमेंट के साथ, तो फिर थोड़ा पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके साथ थोड़ा सा मुश्किल है कर पाना। तो मैं तो आपसे यही बोलना चाहूंगा कि मैं आपको 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ ये, ठीक है। या तो आप ये चूज करो, अगर घर में ठीक ठाक है सब कुछ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास समय है, आयु भी आपकी कम है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। यदि आपकी एज बढ़ चुकी है, ठीक ठाक ज्यादा हो चुकी है, तो फिर आप इस चीज का चुनाव कीजिए, अप्रेंटिसशिप कीजिए, ठीक है जी। और भाई क्योंकि इसमें जो है छूट मिल जाती है आपको, अप्रेंटिस कर सकते हो आप किसी डिपार्टमेंट। क्यों कह रहा हूं मैं प्राइवेट जॉब करने से क्यों मना कर रहा हूं, अच्छा प्राइवेट जॉब करने से मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि आपको एक बात बताओ, प्राइवेट जॉब आप लोग करने जाओगे तो वहां पर क्या होगा महाराज, आपको सैलरी मिलेगी 10,000 रुपए 12,000 रुपए, इतनी मिलने वाली है प्राइवेट जॉब में, डायरेक्टली आईटीआई पास के बेस पर कर। लेकिन जब आपके पास एक एनटीसी जो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है, एनएससी का जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपके पास एक मान्यता हो जाएगी कि हाँ बंदे ने कुछ कर रखा है आगे, इसने कुछ नॉलेज है, इसके बंदे के पास एक कागज है, कि कागज के आधार पर ही हमारे यहाँ नौकरी देते हैं लोग बाग, है ना, प्लस एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आपको यहाँ पर एक तो कागज भी आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और आपका एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा यहाँ से, तो है ना। तो आप नंबर 1 पे आपको क्या काम करना है, जल्दी ही वैकेंसी आ जाए, आने वाली है रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से, और भी डिपार्टमेंट हैं जो वैकेंसीज भर्ती निकालने वाले हैं अप्रेंटिस की, तो आप एक बार अप्लाई करके जरूर देखना। फिर नहीं नंबर आता है आपको, तो फिर भाई आप लास्ट में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, फिर आप लोग प्राइवेट जॉब के साथ जा सकते हो, अगर आपका नंबर नहीं आता तो, है ना। नहीं तो अगर आपके आस पास कोई प्राइवेट कंपनी है ना,
यदि आपका सरकारी में नंबर नहीं आता अप्रेंटिसशिप में, तो आप प्राइवेट कंपनी से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस पर मैं फुल्ली चर्चा कर दूंगा बाद में। जल्दी ही आपको अप्रेंटिसशिप पर मैं फुल्ली डिटेल वीडियो ले जाऊंगा, कहाँ से करने चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकालते हैं, सब मैं डिटेल बता दूंगा आपको। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए, दोनों में से आप किसी के साथ जा सकते हो, जॉब के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ तैयारी के साथ, या फिर अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। प्राइवेट जॉब को बाद में चूज करना, यदि आपके पास पूरा आपके पास मामला भाई हो सकता है कि अप्रेंटिसशिप में आपका नंबर नहीं है, क्योंकि जॉब का आपके पास लास्ट में ऑप्शन बचता है। प्राइवेट जॉब का यदि मैं बात करूं, है ना, प्राइवेट जॉब का जो ऑप्शन है वो आपके सामने बाद में बन जाता है। ये आप कभी भी कर सकते हो भाई, प्राइवेट जॉब तो भाई जाकर के कहीं भी कर लो, पहली बात तो ये है कि नहीं। प्राइवेट जॉब में ऐसा थोड़ा ही है, लेकिन भाई इनकी तो एज लिमिट होती है ना, कोई इसकी भी एज लिमिट है, कोई इसकी भी एक आयु सीमा होती है, सरकारी की भी, है ना, एक तैयारी करने का भी एक समय होता है। दिमाग गर्म है अभी फिलहाल आपका, है ना, आईटीआई करके आए तो भाल आपका मामला सही हो जाएगा इसमें। लेकिन और अप्रेंटिसशिप में भी एक आयु होती है भैया, है ना। लेकिन जॉब जब आपके पास भाई, आपके पास इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन जब नहीं रहेगा, है ना, जब दोनों में से नंबर ना आए, तो भाई फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, फिर तो आप जो जॉब कर सकते हो, है ना, या फिर खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस भी कर सकते हो, तो लेकिन मेन चीज वो आती है, बिजनेस वही करता है जिसके पास नोट हो, है ना, पहली बात तो ये है। समझ रहे हैं मेरी बात को भाई, कोई सा बिजनेस हो भाई, पैसा देखो लगता है ना। छोटे से स्टार्ट करो, देखो छोटे बिजनेस में पैसा लगेगा ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, तो ये चीज है, अपनी ट्रेड के हिसाब से आप बिजनेस, वो तो चलो बाद का मामला है, पहले आप इन दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों में से एक को सिलेक्ट करो अपने हिसाब से। ठीक है जी, तो अब देखो, यदि आपका अब की बार फर्स्ट ईयर है ना, आपका एडमिशन नया नया हुआ है, पहली बार आपका अब की बार फर्स्ट ईयर अब की बार आपका, और जिनका अब की बार सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर वाले तो समझ चुके होंगे भैया रिजल्ट कैसा रहा आपका अब की बार, है ना। तो देखो, आपके लिए मैं लेकर आया हूं हमारा जो एप्लीकेशन आईटी एग्जाम का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड। देखो चैनल पर जो क्लासेस चलती चलती है, रिजल्ट आप लोग सेकंड ईयर वालों से पूछ ला कैसा रहा आपकी बार, है ना। तो पहली बात तो ये है, जो आपकी बार फर्स्ट ईयर में है, जिन्होंने आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लेना भाई। और जो सेकंड ईयर में है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, वो आप भी कर लेना। और जल्दी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो आई होप आपके समझ में अब आ चुका होगा, जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं उनके रिगार्डिंग आप चल सकते हो। और यदि कोई भी सवाल बनता है आपका इस चीज को लेकर के, तो मेरे को बेझिझक कमेंट करना। ठीक है जी, बाकी मैंने जितना हो सकता है मैंने अपनी तरफ से आपको गाइडेंस दे दिया, जितना आप लोग मांग रहे थे। और ध्यान रखना, यदि आप चाहे अप्रेंटिस करो या फिर ना करो, लेकिन फिर भी आपका अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। वो कब होगा, जब आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएंगे। 17 सितंबर को जो है मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, दीक्षांत समारोह होता है, उसमें आपको जो है सर्टिफिकेट बांटा जाएगा। ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करोगे उसके बारे में आपको डिटेल दे दूंगा, चिंता मत करना। ठीक है जी, तो ये अपडेट आई होप आप समझ चुके होंगे। बाकी कोई भी सवाल हो तो मेरे को लास्ट में कमेंट कर देना। उसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।